पीएम किसान सम्मान योजना जिससे देश के करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या एक ही परिवार के दो सदस्यों को इसका फायदा मिल सकता है। अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो आज इसका जवाब मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। तो सवाल सीधा है, क्या परिवार का हर सदस्य कर सकता है पीएम किसान योजना में आवेदन? इसके नियम क्या हैं वो बताएंगे, क्योंकि एक गलती जो है आपको इस योजना से बाहर भी कर सकती है, तो उसके बारे में भी समझेंगे क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहले थोड़ा सा इस योजना को जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी शुरुआत होती है साल 2019 में, जहां पर आपको बता दें कि इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अब ये एक साथ नहीं मिलता है, ये 2-2 हजार रुपए कर 3 किश्तों में जो है किसानों के खातों में सीधे पहुंचता है, ट्रांसफर किया जाता है। अब यहीं पर यह सवाल उठता है कि एक ही परिवार में अगर 2 लोग हैं तो क्या इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसको लेकर सरकार के नियम हैं, उन्हीं नियमों को आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि वो नियम हैं क्या। पहले तो देखिए, ज्यादा आपको आगे ना बढ़ाकर सीधा हम बता देते हैं कि नियम क्या है दूसरे किसान के लिए, लेकिन उसका समाधान भी देंगे। उसका समाधान भी है कि हाँ, मिल तो सकता है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों के अनुसार परिवार से केवल एक ही सदस्य, यानी कि एक ही सदस्य को मिलेगा इस योजना का लाभ मिल सकता है, ज्यादा को नहीं मिल सकता। किस शर्त पर मिल सकता है वो आगे मैं बताऊंगा, इसलिए अभी रुकिएगा मत वीडियो पर। अगर परिवार के पास खेती योग्य जमीन है तो उस जमीन के आधार पर केवल एक लाभार्थी को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवार का वही सदस्य इस योजना में आवेदन कर सकता है जिसके नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर्ड है, यानी कि जिसके नाम भूमि है उसको केवल फायदा मिलेगा। अब इसमें अगर 2 लोग हैं, यानी कि अगर परिवार के 2 वयस्क सदस्य हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जमीन उनके नाम पर है, इस स्थिति में तभी उन्हें इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। यानी कि अगर जमीन बट गई है कागजों के अंदर और वो अलग अलग लोगों के नाम पर चढ़ चुकी है, ये सीधे लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर परिवार के 2 वयस्क सदस्य अलग अलग रहते हैं या अलग अलग जमीन उनके नाम पर है, इस स्थिति में तभी उन्हें इस स्कीम का लाभ अलग अलग मिल सकता है, अगर वो सरकारी रिकॉर्ड में अलग परिवार माने जाएंगे। केवल नाम अलग होने से या बैंक खाता अलग होने से 2 लोगों को लाभ नहीं मिल सकता। आप कहें कि मेरा बैंक खाता अलग है, मेरी आईडी अलग है, तो नहीं मिलेगा। अगर आपके नाम पर जमीन है तो आपको मिल जाएगा। भूमि रिकॉर्ड और परिवार की स्थिति का मिलान किया जाता है जिससे डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाया जा सके, यानी कि आपके नाम पर अलग जमीन होनी चाहिए, आप अलग रहते हो, तब तो जो है आपको मिल सकता है। अब कहां जाकर आवेदन कर सकते हैं उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। तो इसके लिए जो है सरकार ने आधिकारिक पोर्टल बनाया हुआ है और इस पोर्टल को थोड़ा सा आप गौर से देख लीजिए। आपके नज़दीकी जो केंद्र हो उन पर जाकर आप मदद ले सकते हैं, pmkisan.gov.in, क्योंकि बहुत सारा आजकल साइबर फ्रॉड भी हो रहा है। तो ये वेबसाइट है, इस पर जाना है, ऑनलाइन आवेदन करना होगा, या नज़दीकी जो आपके CSC केंद्र हैं वहाँ पर जाकर जो है आप मदद ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड, बैंक खाता और ज़मीन से जुड़े दस्तावेज सही देने होंगे, तो आपको इस योजना का लाभ जो है मिल सकता है। लेकिन कुछ सावधानी बहुत ज़रूरी होती हैं जब सरकारी काम हो, खासकर ये ज़रूरी है कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जानकारी जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, आपकी जो गलत जानकारी आप देंगे और अगर उसका वेरिफिकेशन होता है और अगर वो गलत पाई जाती है तो फिर आपके जो पैसे मिलने हैं वो बंद हो जाएंगे, जो लाभ सरकार आपको दे रही है वो नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि परिवार के 2 सदस्य, यानी कि एक पिता के पुत्र हैं, पुत्र की शादी होती है, अलग परिवार होता है, अगर उनके नाम पर कुछ अलग जमीन उनके पिता कर देते हैं तो वो योग्य हो जाएंगे इस योजना के। अन्यथा अगर आप एक ही परिवार में हैं और एक ही जमीन के मालिक हैं तो फिर अलग अलग लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं इसकी जानकारी भी उम्मीद है आपको मिल गई होगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि और लोगों को भी जो है क्लैरिटी इस पूरे मामले को लेकर मिल सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।